Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 1.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है आपको कि चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं जो हर बच्चे को समझ आ जाए। मेरे जहन में जो वीडियो बनाते वक्त ये होता है कि वो बच्चे जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता, जो मैथ से भागते हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशली हैं। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा मेरी वीडियोस देखेंगे इंशाल्लाह आपको तमाम की तमाम एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ जाएगी और दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियोस पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताएं। चलते हैं लेसन की तरफ, फिर आपको साथ साथ बताता जाऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों हमने सेपरेट करने हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं बहुत डिटेल से बताते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगा। आप उसको ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर। सिंपल बच्चों याद रख लो, रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको भी ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह देखो 2/3 ये रैशनल नंबर हो गया। ये खाली जो 3 है इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, जिस नंबर को भी, हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो रैशनल नंबर है बच्चों। ठीक हो गया, अंडर रूट वाले नंबर्स को छोड़ के। ठीक है, अंडर रूट वाले नंबर को छोड़ के वो रैशनल नंबर। अगर देखो अंडर रूट, ये 9 का अंडर रूट है, इसको हम ले सकते हैं ना, अंडर रूट 9 का अंडर रूट ले सकते हैं तो 3 आ सकता है। ठीक है, नंबर आ जाता है तो ये भी रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, जिसका अंडर रूट हम नहीं ले सकते वो इरेशनल नंबर होता है। अब दोबारा देखते हैं भाई, फर्स्ट वाला है अंडर रूट 9। अब 9 का अंडर रूट बच्चों किसके इक्वल होता है? 9 का अंडर जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। 9 का अंडर रूट 3 के इक्वल होता है ना, तो ये 3 है तो हम इसको 3/1 भी लिख सकते हैं ना। दूसरे लफ्ज़ों में हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कौन सा हुआ? रैशनल नंबर। कौन सा हुआ? रैशनल नंबर हो गया। मैंने कहा था अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट वाली वैल्यूज जिनका अंडर रूट ले सकते हैं। 9 का अंडर रूट कैलकुलेटर पे लें तो 3 आ जाएगा। अब 3/1 लिख सकते हैं, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अब 12, अब जिस तरह 12 है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 12 भी है, 12/1 लिख सकते हैं, 12/1 हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, हर नंबर जो है वो बच्चों रैशनल नंबर ही होता है। कोई भी नंबर जो होगा वो तो रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, उसको देखने की जरूरत नहीं आगे। अब देखो 5/9 ये हाई ओवर की फॉर्म में, तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये रैशनल नंबर ओवर की फॉर्म में है। ठीक है, अंडर रूट 8। अब बच्चों 8 का जब अंडर रूट लेंगे ना, कि राउंड फिगर में नहीं आता, ये पॉइंट्स में आता है। अब 9 का जब अंडर रूट लिया तो ये 3 आ गया, राउंड फिगर में आ गया। 8 का अंडर रूट लेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, तो ये रैशनल नहीं हुआ, ये इरैशनल हुआ। ठीक है बच्चों, ये इरैशनल हुआ। समझ आ गया? अब ये भी अंडर रूट था, लेकिन इसका अंडर रूट जब लिया तो ये राउंड फिगर में आ गया, 3 आ गया। इसका जब अंडर रूट लेंगे तो इसको पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो ये इरैशनल हो गया। अब 100 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों? 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हुआ, ये रैशनल नंबर हो गया। ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अब 13/2 ओवर की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर हो गया। बिल्कुल आपको सिंपल और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक दफ़ा आप वीडियो देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा। 126। अब बच्चों 126 का जब आप अंडर रूट लेंगे ना, ये पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए ये इरैशनल हुआ, इरैशनल नंबर। 25/9 ये ओवर की फॉर्म में, ये तो हुआ ही रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। 169। अब 169 का बच्चों जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, तो इसलिए ये रैशनल हो गया, रैशनल नंबर। अब 26 अंडर रूट, 26 से जब अंडर रूट लेंगे पॉइंट्स में आंसर आ गया, ये इरैशनल होगा, ये इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जो अंडर रूट वाली वैल्यू हैं और जिनका अंडर रूट का आंसर पॉइंट्स में आता है वो इरेशनल होते हैं। ऐसे अंडर रूट जिनका हम राउंड फिगर में आंसर ले आते हैं वो रैशनल होते हैं बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सी वैल्यूज टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक इनमें हमने पहले एक तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, और फिर ये भी बताना है कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। बच्चों पहले आपको बता दूँ, टर्मिनेटिंग होता है जो फुली डिवाइड हो जाते हैं, जो फुल डिवाइड हो जाते हैं। ठीक हो गया, जो फुल डिवाइड हो जाएंगे उनका आंसर नीचे 0 आ जाता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। जो फुल डिवाइड नहीं होते उसको समझो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक हो गया, टर्मिनेटिंग का मतलब जब पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग होता हुआ जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, जो फुली डिवाइड हो जाएंगे उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो 4/9, इसको पहले पॉइंट्स में लेके आते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अब 9 के टेबल में 4 तो नहीं आता ना, हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 9 4 36, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4, अब आगे पॉइंट लगा दिया तो 0 लगाते जाते हैं। 9 4 36, फिर 4 0, 9 4 36, इस तरह चलता जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4/9 का आंसर आएगा 0.444 और ये चलता जाएगा। अब जो चल रहा है, जो कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ख़त्म तो नहीं हो रहा ना, चल रहा है ना, हम इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये डॉट 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 आगे कंटिन्यू चल रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको हम इसको बोल रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट है 13/20। 13/20, पहले हम इसको पॉइंट्स में लेके आते हैं। 13/20, 13 को अंदर रखेंगे और 20 से हम डिवाइड करेंगे। 20 के टेबल में 13 नहीं आता ना, हम पॉइंट लगा के और 0 लगा देंगे। 26 120, 0 और 3 में से 2 के 1, और अब हम खुद 0 लगा सकते हैं। 25 100, तो 13/20 इसका बच्चों आंसर क्या आएगा, 0.65 आ गया। पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब ये देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आखिर में बच गया 0, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। समझ आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जिसका पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाता है, जिसमें नीचे आंसर 0 बच जाता है, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। थर्ड पार्ट 1/6, 1/6 स्टूडेंट्स। अब 1 को अंदर रखेंगे और 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 के टेबल में 1 नहीं आता ना, पॉइंट लगा के 0 लगाएं। जब एक दफ़ा पॉइंट लगाए तो फिर आप 0 लगाते जाते हैं। 6 1 6, 10 में से 6 के 4, अब 0 लगाते जाएंगे। 6 6 36, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4 0, 10 6 36। अब ये चलता जाएगा। अब बच्चों इसका आंसर आएगा 1/6 = 0.1666, आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। तो जो चल रहा है कंटिन्यू है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल आगे लिखना चाहे तो लिख लो, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 1/6 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट 7/3, 7/3 बच्चों। अब 7 को 3 से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, 7 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 3 2 6, 7 में 6 के 1 आ गया, 3 2 आ गया। अब पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 3 3 9, 10 में से 9 के 1, फिर 0 लगाते 3 3 9, इस तरह चलता जाएगा बच्चों, ये चलता जाएगा। तो 7/3 आंसर आएगा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, सॉरी 2 पॉइंट, ये आया 2.33 डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, 3 चलता है। ये भी कौन सा हुआ, जो डॉट डॉट चल रहा है, ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग लिख दिया। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स। फिफ्थ है 9/8, 9/8। अब 9 को अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड कर लेते हैं।
9 के अंदर देखो 8 1 जार 8, 9 में से 8 के 1 आ गया, अब पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 8 1 जार 8, 10 में से 8 के 2, 0 लगा देंगे। 8 2 जार 16, 20 में 16 के 4, अब 0 लगा देंगे। 8 5 जार 40, ये हमारे पास आंसर आएगा 9/8 इज इक्वल टू 1.125। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। ये आंसर आखिर में 0 बच गया ना, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 6 पार्ट है स्टूडेंट्स, 13/8। अब 13 को हमने 8 से डिवाइड कर देना है। 13 को अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड कर लेते हैं ना। 8 1 जार 8, 13 में से 8 गई हो गया 5, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 8 6 जार 40, 8 यहाँ से कैरी देंगे। 10 में से 8 गए 2 और 0, 8 2 जार 16, 20 में 16 के 4, 0 का 8 5 जार 40। ये हमारे पास आएगा 13/8 इज इक्वल टू 1.625। पूरा पूरा डिवाइड हो गया बच्चों, आखिर में 0 बचा, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7th है 11/15। 11 को अंदर रखेंगे और नीचे जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। 15 के टेबल में 11 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे, ठीक है। 15 7 जार 105, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, अब 0 लगा दो। 15 3 जार 45, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5 0, 15 3 जार 45, ये चलता जाएगा बच्चों। तो 11/15 इज इक्वल टू आंसर आएगा 0.733 आगे डॉट डॉट। ये चल रहा है, कंटिन्यू है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 7th पार्ट था बच्चों। 8th स्टूडेंट 7/11। अब 7 को हमने 11 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 7 को हमने 11 से डिवाइड कर देना है, 7 को अंदर रखना है। 11 के टेबल में 7 नहीं आ रहा, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा बच्चों 11 6 जार 66, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4 और 0 लगाते जो 11 3 जार 33 और ये हो गया 7 और 0, फिर 11 6 जार 66 और ये चलता जाएगा बच्चों। 7/11 इज इक्वल टू 0.6363, ये चलता जाएगा। जब कंटिन्यू है तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया बच्चों। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।